आज के लेक्चर में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय औषध प्रक्रिया के टॉपिक पायमान अर्थात मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में जानेंगे। पायमान प्राचीन पद्धति का एक सिस्टम है जो कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई को नापने के लिए यूज किया जाता था। तो इसी पायमान को दैर्घ्यमान भी कहा जाता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई को मापा जाता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में वर्तमान में प्रचलित विधियों एवं उपकरणों की तरह माप तोल के साधनों का अभाव था। तो पुरातन समय में इन आजकल मौजूद उपकरणों का अभाव होने के कारण से कुछ अलग प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, गहराई को नापने के लिए चीजों का यूज किया जाता था। उसी के बारे में आगे लिखा है। किसी वस्तु या स्थान की लंबाई, चौड़ाई अथवा गहराई नापने के लिए या तो धान्यों के आकार जैसे यव प्रमाण, तिल प्रमाण या हाथ एवं अंगुलियों का उपयोग किया जाता था। तो इसमें जौ का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि ब्रैकेट में बताया गया है। जौ का प्रयोग, तिल का प्रयोग या फिर हमारे हाथ या अंगुलियों का प्रयोग करके किसी भी स्थान की लंबाई, चौड़ाई या गहराई को नापा जाता था। उसके बाद अगले पैरे में यहाँ पर लिखा है आयुर्वेदीय संहिताओं जैसे कि आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट के द्वारा लिखित संहिताओं के अंदर आचार्यों ने शरीर का पायमान अंगुलों के द्वारा बताया है। इसके बाद शरीर अंग अवयवों की लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई को भी अंगुलियों से नापकर संपूर्ण शरीर को 120 अंगुल का बताया है। तो जो पूरे के पूरे शरीर की जो लंबाई है, उस व्यक्ति के अपने शरीर की लंबाई उसकी अपनी 120 अंगुल के बराबर होती है। तो इसके बाद लिखा है यही नहीं, शरीर स्थित रस, रक्त आदि धातुओं का मान या उनकी मेजरमेंट भी अंजलि और बिंदु के माध्यम से बतलाई है। तो जो शरीर के अंदर जो 7 प्रकार की धातु होती है, उनके बारे में भी जो उनकी मात्रा है, उनका जो प्रमाण है, वो भी अंजलि और बिंदु के माध्यम से बतलाया है। तो इसके अगले पैरे में लिखा है रसशाला यानी कि फार्मेसी में विभिन्न रस शास्त्रीय द्रव्यों जैसे कि अब्रक, माक्षिक, गोदंती आदि की भस्म बनाने हेतु आचार्यों ने महापुट आदि का निर्माण करते समय राजहस्त यानी कि राजा के हाथ के बराबर, हस्त यानी कि सामान्य व्यक्ति के हाथ के बराबर और उसके बाद अरत्नी, अरत्नी, वितस्ती आदि माप तोल के तरीकों के बारे में बतलाया है। यंत्र, कोष्ठी और मूषा, परपटी आदि के निर्माण अंतर्गत हस्त अंगुलियों को माप के लिए उपयोग में लाया गया है। तो जितनी भी प्रकार की यहाँ पर फार्मेसी आदि में पुरातन समय में चीजों का प्रयोग होता था, उनको निर्माण करने के लिए, उनकी मात्रा को निश्चित करने के लिए यहाँ पर या तो राजहस्त का, हस्त का, रत्नी का, वितस्ती आदि माप तोल के तरीकों के बारे में बतलाया है। उसके बाद यंत्र, कोष्ठी, मूषा या परपटी आदि के निर्माण के लिए हस्त उंगलियों को माप के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो इसी चीज को यहाँ पर इस पैरे में बतलाया है। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा है 8 यव यानी कि 8 जौ को एक धागे द्वारा मध्य भाग से अगर पिरोया जाए तब जो लंबाई बनती है उसे 1 अंगुल या 3/4 इंच या पौना इंच के अनुसार कहा गया है। उसके बाद अगली सारणी में लिखा है 12 अंगुल 1 वित्ता के बराबर होता है, जिसकी लंबाई आधुनिक मत के अनुसार 9 इंच होती है। 12 अंगुल की लंबाई 1 रत्नी के बराबर होती है, जो कि आधुनिक मत के अनुसार 16.5 इंच के बराबर है। 24 अंगुल की लंबाई 1 हाथ के बराबर होती है, जो कि आधुनिक मत के अनुसार 18 इंच के बराबर है। 4 हाथ की लंबाई 1 व्याम के बराबर होती है, जो कि 72 इंच आधुनिक मत के अनुसार लिखी गई है। उसके बाद आगे आधुनिक पद्धति अनुसार पायमान लिखा गया है, जिसमें लिखा है आधुनिक माप तोल में 2 प्रकार की पद्धति ज्यादा प्रचलित है, जिसमें पहली पद्धति इंपीरियल सिस्टम फॉर लेंथ मेजरमेंट है, दूसरी पद्धति मेट्रिक सिस्टम फॉर लेंथ मेजरमेंट है। तो इन्हीं की सारणी को सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली सारणी इंपीरियल सिस्टम ऑफ लेंथ मेजरमेंट की लिखी है, जिसमें लिखा है 1/10 इज इक्वल टू 1/10
इंच, तो इंच का जो 10वां भाग है उसे 1/10 के नाम से लिखा है। 12 इंच को 1 फीट के बराबर लिखा है। 3 फीट को 1 यार्ड या 1 गज के बराबर लिखा है। 220 यार्ड या 220 गज को 1 फरलांग के बराबर लिखा है और 8 फरलांग को 1 मील के बराबर लिखा है। इसके बाद दूसरी सारणी यहाँ पर मीट्रिक सिस्टम फॉर लेंथ मेजरमेंट की लिखी है, जिसमें 1 डेसीमीटर की लंबाई को 1 मीटर के 10वें हिस्से के बराबर लिखा है। 1 सेंटीमीटर की लंबाई को 1 मीटर के 100वें हिस्से के बराबर लिखा है। 1 मिलीमीटर की लंबाई को 1 मीटर के 1000वें भाग के बराबर लिखा है। इसके बाद 1 मीटर की लंबाई 3937 इंच के बराबर लिखी है। 1 डेकामीटर को 10 मीटर के बराबर लिखा है। 1 हेक्टोमीटर की लंबाई को 100 मीटर के बराबर लिखा है। 1 किलोमीटर की लंबाई को 1000 मीटर के बराबर लिखा है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद की जानकारी से संबंधित वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।